Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा इसका ये चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके तीनों मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आज ये वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वो जो मेथड्स हमने सीखे हैं पहले उनको कैसे हमने प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, शुरू कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पहले कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमने नेट वैल्यू एडेड निकालनी है मार्केट प्राइस में। देखो जो आपका फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, उसके बीच में हमने नेट वैल्यू एडेड मेथड में हमने नेट वैल्यू एडेड निकाली है। तो हमने वो कैसे निकालनी है मार्केट प्राइस में। नेशनल इनकम नहीं पूछी है, सिर्फ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पूछी गई है। तो उसमें ऐसे आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दी होंगी, जैसे आइटम्स ये हैं, अमाउंट लिखा हुआ है इन करोर्स, रुपीज़ इन करोर्स। आइटम्स रॉ मटेरियल है 8, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 7, फिक्स कैपिटल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स 18 ईयर्स और 18 उसकी करोर्स उसकी वैल्यू है। नेट चेंज इन स्टॉक -3 करोर्स, देन सेल्स 24 करोर्स। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आप नेट वैल्यू एडेड निकालोगे मार्केट प्राइस में वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमने नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिखा हो गया। आपका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक माइनस रॉ मटेरियल माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपने क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड किया हो तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई तो ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट है जो आपने सॉल्व करनी है। ये आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रही है, बट उन्होंने जो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन में उन्होंने आपको फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स की वैल्यू दे रखी है और उनकी लाइफ टाइम दे रखा है। जब आपको वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दे रखी है और लाइफ स्पैन ऑफ कैपिटल गुड्स दे रखा है, अगर आप दोनों की को एक मतलब वैल्यू को लाइफ स्पैन से डिवाइड कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल आएगा। तो इस केस में वैल्यू हमारे को 18 करोड़ से रखी है और लाइफ स्पैन में 6 साल की उसकी लाइफ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 3 करोड़। ठीक है, अब हमारे पास सेल्स है, नेट चेंज इन स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, डेप्रिसिएशन है। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूले में पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो नेट वैल्यू एडेड विल बी 24 प्लस, अब जो माइनस में उसको माइनस में लेना, -3 -8 -3 करोड़। इस चीज़ में बेटे अब आप +1 के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये +2 के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कैसे सॉल्व करना है, बॉड मास कैसे सॉल्व करना है। तो जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 करोड़ रुपीज़। तो हमारी नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस कितनी आएगी? दैट इज़ 10 करोड़। ठीक है बच्चे, ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही आपका ग्रॉस वैल्यू एडिट का है। मैंने कोशिश यही की है कि आपको 2 क्वेश्चन सारे मेथड्स के करवा दूँ आपको, ताकि समझ आ जाए कैसे वैल्यूज़ आपने निकालनी है। ठीक है, तो अब ग्रॉस वैल्यू एडेड अभी हमने मार्केट प्राइस पे निकालनी है और हमने नेशनल इनकम इस क्वेश्चन में कंप्यूट करनी है। तो आपको सारी आइटम्स आपको दे रखी है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में मैंने डिफरेंट लिया है। ये क्वेश्चन जो है आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आपको दे रखी है 3 सेक्टर्स की, A, B एंड C। ठीक है, 3 सेक्टर्स कह लो, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो उनकी आपको करोर्स में दे रखे, वैल्यू भी दे रखी है इंटरमीडिएट गुड्स की परचेज बाय ABC तीनों यूनिट्स की। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं तीनों सेक्टर्स के, कंबाइंड दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन आपको कंबाइंड दे रखी है। फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स वो दे रखी है। सब्सिडी रिसीव बाय ऑल सेक्टर्स ये दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालनी है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसमें फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स। इसकी वैल्यू जब पुट करोगे तीनों सेक्टर्स की, तो
पहले तीनों सेक्टर्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखी है ए, बी और सी सेक्टर की, वो 900 प्लस 150 प्लस 275 करोड़ दे रखी है। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी तीनों सेक्टर्स की दी है, वो हमने माइनस करनी है, 300 है, 75 और 25 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर 925 करोड़ रुपीज़। ये आपकी आ गई ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। अब जो है हमने दूसरा पार्ट है उसका नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप वैल्यू सारी पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर। अब ये देखो, जो आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ नथिंग बट वन इन द सेम थिंग। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जो हमने ऊपर ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाली दैट इज़ GDP एट मार्केट प्राइस, तो आपने वो वैल्यूज पुट कर दो 925 माइनस 90। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको सब्सिडीज़ भी दे रखी है ना सबकी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 75 है एंड सब्सिडी 18 है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडी माइनस करोगे देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने जितनी हमने ली है फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेट इज़ योर नेट, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट ₹766 करोड़। ये आपकी नेशनल इनकम आ गई ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चंस ग्रॉस वैल्यू एडेड के वैल्यू एडेड मेथड के आपको करवाए हैं। अब हम आगे चलते हैं इनकम मेथड पे। उसमें देखो ये आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने निकालना है एट मार्केट प्राइस, मींस इससे फिर ये NNP हमने मार्केट प्राइस में निकालनी है, हमने नेशनल इनकम नहीं निकालनी है। नेशनल इनकम अगर पूछेंगे तो आपने NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको आइटम्स और अमाउंट दे रखा है, पूरा आपको डेप्रिसिएशन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेट एक्सपोर्ट्स है एंड नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड्स है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, कौन सा जो आपको यहाँ पे टेबल पे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, अब जो आपको डेटा दे रखे हैं आपने वो करना है, वो डेटा के कौन से वाले मेथड में फ़िट करेगा। अब ये देखो जिसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो कौन सा मेथड लगेगा, हमारा ये इनकम मेथड लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है पेपर में दिया हो कि इस मेथड से आपने सॉल्व करना है, ये आपने खुद ने देखना है आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो पहले तो आप जंग जीत जाओगे जब आप मेथड देख लोगे हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखे हमें पता चल रहा है वी हैव टू यूज़ द इनकम मेथड। में इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने यही लिखा है वी आर यूजिंग द इनकम मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, ताकि आपको डेटा देख के आपको पता चले जो हमारे को डेटा दे रखा है वो किस हिसाब से कौन से मेथड में ये फिट होगा, ठीक है। उसके बाद में उसने हमारे से पूछा है NNP एट मार्केट प्राइस। तो NNP एट मार्केट प्राइस के लिए इनकम मेथड से आपकी क्या चीज़ निकलती है, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हमारी क्या निकलती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। आप याद करो आपके जो वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से डायरेक्टली आपका GDP एट मार्केट प्राइस निकलता है, और ये इनकम मेथड है जिससे आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला इसमें हमने अप्लाई किया था इनकम मेथड में निकालने के लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब ये आपको इस केस में हमने पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखना है क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, उसके जो सब पार्ट्स है कौन कौन से हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। तो हमने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस आपका निकल आएगा 600 प्लस 700 प्लस 1000 करोड़।
राइट। तो ये अमाउंट आ जाता है ₹2300 करोड़ हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। जब आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया तो आपका NDP एट FC आ जाएगा, क्योंकि आपको कंपनसेशन एंड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है, हमने वो वैल्यू डाल दी। कंपनसेशन इज़ 3500, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 2300 एंड मिक्स्ड इनकम इज योर 9000। इन सबको आप ऐड करोगे देन यू विल गेट ₹14,800 करोड़ रुपीज़, दैट इज NDP एंड NDP FC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने निकालना क्या है, हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सो NDP एट फैक्टर कॉस्ट से हमने NNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। पहले हम फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दोगे, वो आ गया आपका 14,800 माइनस 80, दैट कम्स आउट टू बी ₹14,720 करोड़। अब हमारे को क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है NNP एट मार्केट प्राइस। एक बार आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस को प्लस करेंगे, ऐड कर देंगे NNP में। नेशनल इनकम में अगर नेट इनडायरेक्ट एक्सेस ऐड कर देते हैं तो हमारी NNP एट मार्केट प्राइस आ जाती है। तो कितना आएगा, डेट इज़ 14,720 प्लस 450 करोड़, डेट कम्स आउट टू बी 15,170 करोड़। ठीक है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका और करवाती हूँ। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम मतलब हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। आपको सारी आइटम्स दे रखी हैं। पहली चीज़ तो अपने आइटम्स देख के आपने यही देखना है कौन सा मेथड हमने अप्लाई करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। दो नाम है, किसी क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में वो नाम डेप्रिसिएशन आ जाएगा, पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, डिविडेंड है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड है। अब देखो, आपने जब ये पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये आएगा, हमारे को मिक्स्ड इनकम दे रखे है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। इसका मतलब कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे, इनकम मेथड। ठीक है, अब हमने इनकम मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो पहले आप जंग जीत जाते हो जब आपको दिमाग में मेथड चलता है कि हमने ये मेथड अप्लाई करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन, वी आर यूजिंग इनकम मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू नीड नॉट टू हैव टू राइट दिस लाइन, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लाइन बताई गई है। ठीक है बेटा, अब वही पहले जैसे हमने कहा था NDP FC हमने नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इनकम मेथड से वही निकलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो हमारी ये हम वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट ₹2150 करोड़, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारी आ गई है। अब आप NDP FC में आप वैल्यूज पुट कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है हमारी 7500 है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारी 2150 है और मिक्स्ड इनकम हमारी 12000 है। इन वैल्यू से हमारी NDP FC आ गई है 21650 करोड़। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, उन्होंने नेशनल इनकम नहीं पूछी है हमारे, सॉरी, इसमें उन्होंने हमारे से नेशनल इनकम पूछी है। तो इसमें आपने क्या स्टेप करना है, सिर्फ NDP FC आपको दे रखी है, आपने NDP से NNP FC निकालनी है। NNP FC इज़ नथिंग बट योर नेशनल इनकम। सो हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ठीक है, तो हमने एक स्टेप करना है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ योर 21570। अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्यों किया है? वो इसलिए बेटा माइनस किया है हमने, -80 इसलिए किया है क्योंकि उसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। फ्रॉम अब्रॉड जो हमें मिली है, टू जो हमने दी है, हमें मिली नहीं है, हमने दी है। जो हमने दी है तो वो आप अपनी NNP नेशनल इनकम में से माइनस कर लोगे, यू विल गेट योर
डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस कर लोगे, यू विल गेट योर नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा गया है कि नेशनल इनकम उन्होंने पूछी है हमारे से उन्होंने आगे कुछ और नहीं पूछा है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और पूछा है तो प्लस माइनस आप करके, आपको बेसिक फॉर्मूलाज में आपके बता चुकी हूँ आपको पहले, तो आप उन बेसिक फार्मूलाज को अप्लाई करके अप एंड डाउन चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो नेशनल all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. और ये आपकी सीरीज़ जो नेशनल इनकम के हमने क्वेश्चंस नॉमेरिकल्स हमने निकालने हैं, सॉल्व करने हैं, इसकी आगे एक और वीडियो अपलोड की जाएगी। सो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।